क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, the length of a cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the cord. ठीक है। अब यहाँ पे समझो पहले तुमको क्या बोला है। डायमीटर दिया हुआ है आपको, डायमीटर कितना? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको दिया हुआ है, दिया नहीं हुआ है, ये आप बचपन में सीखे होंगे कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर 40 है तो उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 20 सेंटीमीटर आ गया। अब सर्कल अगर एक हम बना लें तो यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, इसको ओ मान लें, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। कॉर्ड की बात की है ना, तो ये ए बी कॉर्ड हो गया। ठीक है। और ये जो है आपका ओ ए और ओ बी, ये बराबर बराबर रेडियस है। ठीक है। आपको पता है कि सेंटर से सर्किल के सतह पे जो लाइन जाता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये बात क्लियर है। और ये जो है किसी दो पॉइंट पे, कॉर्ड का क्या डिफिनेशन होता है कि किसी दो पॉइंट को, सर्कल के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन अगर वो सेंटर से नहीं पास हो रहा है तो वो कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे माइनर और मेजर होता है, तो माइनर कॉर्ड यानी कि ये वाला सेक्शन है माइनर कॉर्ड। यहाँ पे माइनर आर्क की बात की है, माइनर कॉर्ड बोल दिया मैंने। तो माइनर आर्क यानी कि ये वाला जो है पूरा का पूरा आपको निकालना है कि ये कितने एंगल का है। तो सीधा बात समझो, देखो ये वाला हमको निकालना है तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का। तो थीटा की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी होगी, क्योंकि हमको यहाँ पे एल की वैल्यू निकालनी है। तो दो अगर अननोन वेरिएबल रहेगा तो हम कैसे करेंगे? एक अननोन रहेगा तब ना उसकी वैल्यू निकालेंगे। यानी हमको एल की वैल्यू निकालनी है, हमको सुनो, थीटा इक्वल टू एल आर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें नहीं पता है। तो ये दोनों तो हमको पता रहना चाहिए तब तो एल की वैल्यू निकालें। तो आर तो हमको पता है कितना, 20 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा कितना है ये पहले पता कर लेते हैं। तो पहले देखो थीटा की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये पिक्चर को मैं थोड़ा यहीं रहने देता हूँ ताकि ये पिक्चर यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है। इस ट्रायंगल में ओ ए बी में क्या है बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है। सॉरी, ए बी नहीं होगा, ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू 20 सेंटीमीटर। यानी दोनों जो रेडियस है वो आपस में बराबर है, इसलिए उसका वैल्यू भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ए बी भी यहाँ पे होगा, ये जो ए बी था ये भी होगा। ए बी क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लो, यहाँ पे पढ़ लो कि यहाँ पे डायमीटर 40 सेंटीमीटर दिया, इसका आधा किए तो रेडियस 20 सेंटीमीटर है। लेकिन द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, यानी ये भी जो है बेटा ये भी 20 ही है। तो ये 20, ये 20, ये 20, कुछ याद आ रहा है बेटा? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोग ने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा था। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एवरी साइड्स आर सेम, तब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का है।
और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर एक एंगल उसका 60 डिग्री होता है। क्या होता है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री होता है बेटा। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये जो एंगल है बेटा, ये AOB, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है? 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को डिग्रीज में हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो ट्रायंगल OAB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी π/3। रेडियंस है, ऑब्वियसली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है, रेडियन है। चलो, तो अब हम क्या जानते हैं? वी नो, फॉर्मूला क्या जानते हैं बेटा? कि थीटा इज इक्वल टू L/R। तो थीटा इक्वल टू L/R हो गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? π/3। L की वैल्यू हमें निकालनी है और R की वैल्यू यहाँ 20 है। ठीक है, चलो, तो पाई इंटू 20 इज इक्वल टू L इंटू 3। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, पाई इंटू 20/3। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ गई? 20π/3। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे रख देना है। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन।